सो गाइस वेलकम है आपका ट्रिपल एस इंस्टीट्यूट के एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रीन फंक्शन के बारे में। हम देखेंगे कि ग्रीन फंक्शन क्या होता है और हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम उतने ही टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो हमारे CSIR के लिए यूजफुल है या गेट के लिए यूजफुल है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम ग्रीन फंक्शन रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम हमें CSIR में देखने को मिला है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक की बात करेंगे कि ग्रीन फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। सो ग्रीन फंक्शन की बात करें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम ग्रीन फंक्शन का यूज करते हैं। ग्रीन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो खुद किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इसके हेल्प से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। तो ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर भी हम ऊपर से देखते हैं कि कैसे ग्रीन फंक्शन की हेल्प से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास कोई एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 0, ये हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। या फिर यहाँ पे rx भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे ग्रीन फंक्शन की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू y इक्वल टू rx, इसको हम सपोज करेंगे L। सो जो हमारा L अगर एक ऑपरेटर है, सो जो हमारे पास रिलेशन है L ऑपरेटर जो y पे जब ऑपरेट हो रहा है सो हमें rx दे रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो थोड़ा सा इसमें हमें कुछ अलग चेंजेस करके देखना है। लाइक हमें पता है कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू L। सो यहाँ पे अब हमें L इनवर्स को फाइंड करना है। सो हमारा जो L इनवर्स होने वाला है वो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x पावर -1 होने वाला है। इसको हम डिफाइन करते हैं g ऑफ x कॉमा y, जहाँ पे g हमारा ग्रीन फंक्शन है। अब यहाँ पे इसको हम देखते हैं कि क्यों, कैसे इसको हम ग्रीन फंक्शन डिफाइन क्यों कर रहे हैं और कैसे ये हेल्प करता है गिवन फंक्शन के लिए y फाइंड करने के लिए। क्योंकि हमारा अल्टीमेट जो टारगेट है कि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होने वाला है। सो यहाँ पे अब हम दोनों तरफ अगर हम L को ऑपरेट करा दे तो जो हमारा LG हो जाएगा वो हो जाएगा L इनवर्स। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है L इनवर्स को या तो हम I लिख सकते हैं, आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या 1 लिख सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट डेल्टा के फॉर्म में डेल x माइनस वाई भी लिख सकते हैं। सो LG की वैल्यू जो हमारी है वह डायरेक्ट डेल्टा ऑफ x माइनस वाई है। सो हमें पता है कि अगर हमें किसी फंक्शन y को फाइंड करना है, सो यहाँ पे आपको ये रिलेशन ध्यान में रखना है, हमें y को फाइंड करना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x डेल्टा x माइनस वाई इंटू डी एक्स। सो ये हमारा ये पूरा फंक्शन हो रहा है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x डायरेक्ट डेल्टा ऑफ x माइनस वाई इंटू डी एक्स। सो अब यहाँ पे एक और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है, फंक्शन ऑफ y डेल्टा x माइनस वाई इंटू dy। ये हमारा y की वैल्यू होती है, y जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब हमने इसको एक ऑपरेटर L से डिनोट किया है। अब L जब y पे ऑपरेट हो रहा है तो हमें rx देखने को मिल रहा है, तो हमने L ऑपरेटर को ऐसे डिफाइन किया है। बाद में हमने L इनवर्स को डिफाइन किया, जिसको हमने कह दिया कि हमारा gxy देखने को मिल रहा है। अब हमने gxy पे क्या किया, L को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो हमारा जो Lg की वैल्यू आई वो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ऑफ x माइनस वाई देखने को मिली है। ओके, सो यहाँ पे हमारा फंक्शन ऑफ y है। सो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लाइक अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर इस रेंज में हम वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे y को रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ हमें fy देखने को मिल जाएगा। सो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लाइक फंक्शन ऑफ x g xy इंटू डी एक्स, क्योंकि डायरेक्ट डेल्टा यहाँ पे हमें डायरेक्टली रिलेटेड है, जी एक्स वाई से रिलेटेड है, क्योंकि हमने L इनवर्स को यहाँ पे G फाइंड आउट किया है। और यहीं से सिमिलरली इसको हम फंक्शन ऑफ y के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ y इक्वल टू
जी एक्स कॉमा वाई इंटू डी वाई। सो यहाँ से इस तरीके से हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू को यूजिंग डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन यहाँ पे आ रहा है जिसके थ्रू हमने जी एक्स वाई डिफाइन किया है, उसको हम यहाँ पे पुट करके y सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। वहाँ पे हम l को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि l g पे भी ऑपरेट हो रहा है, तो उसके बारे में हम ज्यादा नहीं सोचेंगे। लेकिन इस तरीके से जो हमारा ग्रीन फंक्शन होता है उसका यूज करके हम किसी भी डायरेक्ट यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो ग्रीन फंक्शन जो होता है इसके दो रीजन होते हैं सॉल्यूशन के लिए, जिसके लिए दो अलग अलग ग्रीन फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि हम जो मेनली यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करते हैं वो डायरेक्ट डेल्टा वाले फंक्शन की बात करते हैं, और डायरेक्ट डेल्टा का फंक्शन दोनों तरफ ही सिमेट्रिक होता है, लाइक दिस वह पीक को देता है। इसी रीजन से दो अलग अलग रीजन में हमें ग्रीन फंक्शन देखने को मिलता है। तो अगर ये तो बेसिक है, इसके बारे में हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं कि क्या ग्रीन फंक्शन होता है, लेकिन इस तरीके से हम ग्रीन फंक्शन को डिफाइन करते हैं और उसकी हेल्प से हम फाइंड करते हैं। अगर पेपर की बात करें तो पेपर में हमें दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो बेसिकली ग्रीन फंक्शन से होते हैं, जिसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं। इसके रिलेटेड हम प्रॉब्लम को भी लेने वाले हैं और जिसके थ्रू हम देखेंगे कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, कि जो CSIR में हमें प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। टाइप ऑफ प्रॉब्लम की बात करें जो हमें देखने को मिलता है, सबसे पहले तो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए फाइंड करना होता है ग्रीन फंक्शन, और दूसरा टाइप क्या है, जो हमारे पास ग्रीन फंक्शन ऑलरेडी गिवन होता है, और ग्रीन फंक्शन गिवन है, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कैसे ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, हाउ वी आर कंस्ट्रक्टिंग एनी ग्रीन फंक्शन। How to construct green function। सो हमारा जो पहला स्टेप है, लाइक अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, लाइक डी स्क्वायर वाई वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, आई मीन वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स करना है। सो हमारा जो पहला स्टेप होने वाला है, इसको हमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और जो हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0, और इसके हमें CF को फाइंड करना है, CF को। सो यहाँ पे अगर हमें पता है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके हमें CF मिलता है, तो हमें y की जो वैल्यू मिल गई वो यहाँ पे m की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा है, तो C1 cos x प्लस C2 sin x देखने को मिलती है। अब हमें क्या करना है, जो इस y से हमें दो अलग अलग वेरिएबल को डिफाइन करना है, लाइक y1 एंड y2। जहां पे y1 में क्या लेना है, y1 इक्वल टू हमें लेना है C1 cos x प्लस C2 sin x, और y2 में क्या लेना है, केवल आपको कोफिशिएंट को चेंज कर देना है, लाइक C3 cos x प्लस C4 sin x। मैं एक चीज पहले बताना भूल गया कि ग्रीन फंक्शन में मेनली हम उस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए टारगेट करते हैं जहां पे हमें बाउंड्री कंडीशन पता रहती है। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन वाले जो जितने भी सॉल्यूशन होते हैं उनके बाउंड्री कंडीशन से हम सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे हमें ऑलरेडी हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास y1 और y2 गिवन है। सो हमारा जो दूसरा स्टेप होता है कि हम रॉन्स्किन डिफाइन करते हैं y1 y2 के लिए। हमें पता है कि रॉन्स्किन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, y1 y2 y1 प्राइम y2 प्राइम, ये हमारा रॉन्स्किन डिफाइन हो गया। सो दो स्टेप हमारा पूरा हो चुका है। अब हम तीसरे स्टेप में क्या करते हैं कि हमें एग्जैक्टली ग्रीन फंक्शन को फाइंड करना है। ओके, सो ग्रीन फंक्शन के लिए पहली बात तो हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशन हो रहते हैं। आई मीन हो सकता है कि आपको दो बाउंड्री कंडीशन लाइक दिस मिल जाए, y0 इक्वल टू 1 y1 इक्वल टू 0। सो हमें क्या करना है, दो अलग अलग रीजन को डिफाइन करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए x की वैल्यू लोअर है तो इसको लोअर बाउंड्री रीजन कहते हैं। यहाँ x की वैल्यू 1 है तो अपर बाउंड्री रीजन कहते हैं। अब हमें क्या करना है, ग्रीन फंक्शन मैंने बोला दो अलग अलग रीजन के लिए होता है। सो उसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, लाइक अगर आप यहाँ पे एक ले ले और आपको सपोज यहाँ पे आपका कोई पॉइंट y है। अब यहाँ पे -x है तो अगर हमें एक बार इस रीजन में देखना है, एक बार इस रीजन में देखना है, तो इस रीजन पे अगर आप गौर करेंगे कि x की कोई भी वैल्यू y से ऑलवेज छोटी है। सो इस रीजन में हम डिफाइन करते हैं y इज ग्रेटर देन x। सो इस रीजन में अपोजिट हो जाएगा, x इज
ग्रेटर देन y। दो रीजन हो गया, इस रीजन को आपको G1 कहना है, इस रीजन को आपको G2 कहना है। एक चीज आपको याद रखना है कि G1 G2 एक बार जो आप सपोज कर लेंगे उसको बीच में आपको चेंज नहीं करना है। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा, मैं प्रॉब्लम करके दिखाऊंगा, आपको ज्यादा बेटर पता चलेगा, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। एक बार इस रीजन को आपने ऑलवेज, या फिर आप किसी भी प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं, इस रीजन को आप G1 ले सकते हैं, इस रीजन को आप G2 ले सकते हैं। इस G1 रीजन के लिए आपको y को बड़ा लेना है और G2 रीजन के लिए आपको x को बड़ा लेना है। आपको उसके बाद क्या याद रखना है कि जो आपको जो ये लोअर बाउंड्री कंडीशन वाला जो रीजन है उसको हमें इस रीजन में अप्लाई करना है। लोअर बाउंड्री रीजन जो है उसको हमें इसमें अप्लाई करना है मींस, और यहां पे इसके लिए हमने G1 के लिए y1 लिया, G2 के लिए y2 लिया। फिर से आपको याद रखना है, एक बार जो आपने y1 को डिफाइन किया है, y2 को डिफाइन किया है जिस कांस्टेंट के साथ, उसको पूरे ग्रीन फंक्शन के सॉल्यूशन में आपको चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं जो आप कभी इसको y1 ले रहे हैं कभी इसको y2 ले रहे हैं। एक बार अगर आपने शुरू में जो डिफाइन किया है y1 को, उसी को इनिशियल से लेके फाइनल स्टेप तक आपको रखना है। सो यहाँ पे y1 लेना है, यहाँ y2 लेना है, और यहाँ पे जो दूसरा वाला रीजन है इसके लिए हमें अपर बाउंड्री रीजन वाला कंडीशन अप्लाई करना है। सो हमारे पास क्या होगा, इस दोनों को अप्लाई करने से y1 और y2 के एक हमें न्यू डिफाइंड वैल्यू मिल जाएगी। अब y1 और y2 हमें पता चल गया, जो जिसमें एक कांस्टेंट रहेगा उसके बारे में हम ध्यान नहीं देंगे, जो बच जाएगा उसको वैसे ही रख देंगे। अब y1 y2 हमें पता चल गया, हमें तीसरा स्टेप क्या करना है, जो फाइनली हमें ग्रीन फंक्शन को डिफाइन करना है। सो अब ग्रीन फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, g(xy) इक्वल टू y1x y2y डिवाइडेड बाय wxy। g(xy) इक्वल टू y1y y2x डिवाइडेड बाय wxy। यहाँ पे रीजन क्या रखते हैं, ये रीजन है आपका y ग्रेटर देन x जो आपका G1 है, और ये रीजन है x y से बड़ा है। इस तरीके से हम ग्रीन फंक्शन को डिफाइन करते हैं। एक बार मैं प्रॉब्लम CSIR का लेने से पहले एक बार फिर से समराइज कर दूं कि ग्रीन फंक्शन में हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। सो बेसिकली ग्रीन फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन फंक्शन की हेल्प से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं, स्पेशली ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को जिसके बारे में हमें बाउंड्री कंडीशन के बारे में पता है, और स्पेशली वो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का फॉर्म है जो सिमेट्रिक होता है दोनों तरफ। इसलिए हम यहाँ पे दो अलग अलग ग्रीन फंक्शन को डिफाइन करते हैं। सो बेसिकली हमें करना क्या है, जो हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। मींस RHS वाला जो फॉर्म है उसको हमें 0 लेना है, उसके बाद हमें CF फाइंड करना है। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन लेना है जिसकी हेल्प से हम y को फाइंड कर सकते हैं जो हमारा CF का पार्ट है। अब हमारे पास CF फाइंड हो गया। सो यहाँ पे हम देखना है कि सेकंड ऑर्डर है तो दो ही वैल्यू पॉसिबल है, y1 और y2। सो दो हम अलग अलग सॉल्यूशन लेते हैं y के करस्पॉन्डिंग y1 और y2, जिसपे हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस दोनों के कांस्टेंट कोएफिशिएंट को चेंज कर देना है। C1 cos x प्लस C2 sin x है, दूसरे को हम C3 प्लस C4 ले सकते हैं, आई मीन C3 cos x प्लस C4 sin x ले सकते हैं, या फिर आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद क्या है कि हमें बाउंड्री कंडीशन पता है, इसको हम कहते हैं बाउंड्री कंडीशन, जो हमें प्रॉब्लम में दिया रहता है ग्रीन फंक्शन के लिए। अब हमें क्या करना है, ग्रीन फंक्शन को दो अलग अलग रीजन के लिए डिफाइन करना है। लाइक अगर हम y के करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं, आई मीन अपोजिट भी आप दे सकते हैं, लेकिन आप एक सिंगल मेथड से ही जाने तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है ग्रीन फंक्शन में। यहाँ पे इस रीजन में अगर बात करें तो x निगेटिव में है, किसी भी वैल्यू पे देखिए y इधर आ रहा है, y की वैल्यू बड़ा है। या फिर आप ऐसे ले सकते हैं, यहाँ पे y के करस्पॉन्डिंग x 0 है तो इस रीजन में y ऑलवेज 0 से छोटा है x की वैल्यू, तो y बड़ा देखने को मिलेगा। इस रीजन में अपोजिट होगा, x की वैल्यू हमें बड़ी देखने को मिलेगी। G1 के करस्पॉन्डिंग हम y1 लेते हैं, G2 के लिए y2 लेते हैं। एक बार जो आपने प्री डिफाइन कर दिया है y1 y2 को, उसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। y1 के साथ हम लोअर बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे और y2 के साथ हम अपर बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे, और दोनों को अप्लाई करके हमने न्यू सेट ऑफ y1 और y2 को डिफाइन किया है, जिसके करस्पॉन्डिंग सबसे पहले तो इसी के करस्पॉन्डिंग आपने यहाँ पे रॉन्स्कियन को सॉल्व किया है, और जो अब आपके पास नया y1 और y2 मिला है, या फिर इसी y1 और y2 का यूज करके आप यहाँ पे रॉन्स्कियन को सॉल्व कर रहे हैं, जो नया डिफाइंड y1 y2 है, उसके हेल्प से आप यहाँ पे gxy को फाइंड कर सकते हैं दो अलग अलग रीजन के लिए। अब हम एक बार CSIR का प्रॉब्लम लेंगे, जिसके थ्रू पूरा ही जितना भी कॉन्सेप्ट है ग्रीन फंक्शन का कैसे अप्लाई करते हैं उसको समराइज कर देंगे, जिससे और बेसिकली आइडिया लग जाए कि कैसे हम ग्रीन फंक्शन को सॉल्व करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को।
हालांकि CSIR में कम प्रॉब्लम देखने को मिली है। अगर अभी तक बात करें तो केवल 4 बार ग्रीन फंक्शन से प्रॉब्लम आए हैं, लेकिन कोई कह नहीं सकता, जब भी आते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं और क्वेश्चन देखने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन काफी ज्यादा इजी होता है। अगर आप इतना डिटेल में नहीं भी जाना चाहे तो अगर नॉर्मल प्रॉपर्टी यूज करने हैं ग्रीन फंक्शन की, उसकी हेल्प से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, उसके बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम फुल स्टेप देखते हैं, क्योंकि अगर ट्रिक से अच्छा अगर आपको बेसिक मेथड आपको पता है उसका यूज करके आसानी से चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, ट्रिक हो सकता है कहीं अप्लाई ना हो, इसको आप कहीं पे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो हम CSIR का एक प्रॉब्लम लेने वाले हैं जिसमें हम ग्रीन फंक्शन का हेल्प से पूरे उसको सॉल्व करने वाले हैं, ग्रीन फंक्शन को डिफाइन करने वाले हैं। जो क्वेश्चन है d² dx² प्लस y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे फंक्शन ऑफ x कुछ भी हो सकता है। ग्रीन फंक्शन डिफाइन होने में RHS की कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमें होमोजीनियस इक्वेशन लेना है, सो कोई सेंस नहीं बनाता। अब हम 1 बाय 1 पूरे ही इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं और इसके लिए ग्रीन फंक्शन को डिफाइन करने वाले हैं। सो सबसे पहले हमको क्या करना था, होमोजीनियस इक्वेशन फॉर्म करना था। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d² इंटू 1 इंटू y इक्वल टू 0। सो हमारा m² प्लस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो y CF जो पार्ट हमें देखने को मिल रहा है वह C1 cos x प्लस C2 sin x देखने को मिल रहा है। सो यहाँ से हम दो वैल्यू डिफाइन करते हैं, y1 इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x, y2 इक्वल टू C3 cos x प्लस C4 sin x। ये दो वैल्यू हमने डिफाइन कर लिया। अब क्वेश्चन में हमें बाउंड्री कंडीशन भी दिया था जो है y एट 0 इक्वल टू y एट π/2 इक्वल टू 0। सो बेसिकली यहाँ पे हमें लोअर बाउंड्री देखने को मिल रही है, यहाँ पे हमें अपर बाउंड्री देखने को मिल रही है। सो अब हमने y1 और y2 को डिफाइन किया। अब हमारा अगला टास्क क्या होने वाला है कि बाउंड्री कंडीशन को हमें अप्लाई करना है। सो y1 के लिए हम यहाँ पे y1 अप्लाई करेंगे और यहाँ पे y2 अप्लाई करेंगे। सो अगर आप y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, लाइक x इक्वल टू 0, सो y1 इक्वल टू हो जाएगा C1, क्योंकि हमें पता cos 0 की वैल्यू 1 होती है, प्लस 0। सो यहां से हमें क्या निकला, और y1 की वैल्यू क्या आ रही है 0। सो C1 इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर y2 में अगर आप इसे अप्लाई कर रहे हैं, y2 इक्वल टू 0 प्लस C4, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है जो 0 के इक्वल है। सो C4 इक्वल टू 0। सो हमारे पास न्यू सेटअप और y1 और y2 हमें फाइंड हो चुके हैं, जिसको हम एक जगह लिख लेते हैं। y1 इक्वल टू हमारे पास क्या है, C1 0 हो गया तो एक वैल्यू बचा है C2 cos x, और y2 हमारे पास क्या बचा है, C4 आउट हो चुका है इक्वेशन से, सॉरी यहाँ पे बचा है C2 sin x, क्योंकि cos वाला टर्म वहाँ तो नेग्लेक्ट हो गया। C2 sin x और C3 cos x। सो हमारे पास ये y1 और y2 डिफाइन हो चुके हैं। हमारे पास अगला क्या टारगेट है, हमें रॉन्स्कियन को फाइंड करना है। हमें पता है कि रॉन्स्कियन हम कैसे फाइंड करते हैं। y1 ये है C2 sin x, y2 की वैल्यू क्या है C3 cos x, y1 प्राइम क्या होगा C2 cos x, y2 प्राइम क्या होगा माइनस C3 sin x। अब रॉन्स्कियन इसका डिटर्मिनेंट होता है, सो माइनस C2 C3 sin स्क्वायर x माइनस C2 C3 cos स्क्वायर x। माइनस C2 C3 को कॉमन लेंगे तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, मीन्स माइनस C2 C3 W ऑफ y1 y2 इक्वल टू माइनस C2 C3। दिस इज अवर रॉन्स्कियन। सो हमने बेसिकली क्या कर लिया है, अब मैं थोड़ा इरेज कर दूं और एक जगह समराइज कर लूं क्या क्या हमने किया। अभी तक तो हमने बेसिक ही किया है, सॉल्व किया, उसके ऑक्सिलरी पार्ट को CF को फाइंड किया, y1 और y2 को डिफाइन किया, और बाउंड्री कंडीशन का यूज करके हमने y1 y2 से हमने नया y1 y2 को फाइंड कर लिया, जिसका हमने रॉन्स्कियन को फाइंड कर लिया। सो यहां पे मैं लिख दूं तो हमारा रॉन्स्कियन आया है वो माइनस C2 C3 आया है। अब हमें फाइनली करना है कि ग्रीन फंक्शन को डिफाइन करना है। अब हमें पता है कि ग्रीन फंक्शन जो y1 होता है, y1 हमें y ग्रेटर देन x के रीजन में देखने को मिलता है, y2 हमें x ग्रेटर देन y के रीजन में देखने को मिलता है। सो हमें g1 फाइंड करना है। g1 की वैल्यू हमने पहले भी देखी थी, y1x y2 y w y1 y2। y1x की वैल्यू क्या है C2 sin x,
और यहाँ पे y की वैल्यू तो हमें केवल y के फॉर्म में लिख देना है इंटू C3 cos y डिवाइडेड बाई w की वैल्यू है माइनस C2 C3, तो ये दोनों कट जाएगा। सिंपल हमें जो देखने को मिल रहा है G1 x y इक्वल टू माइनस साइन x cos y, और जो रीजन है ये है। सिमिलरली अगर हम G2 निकालेंगे, G2 x y इक्वल टू यहाँ पे G2 में y1 y कर देना है, y1 y की वैल्यू C2 sin y आ जाएगी और इसकी cos x ही रहेगी। सो sin y cos x माइनस रहेगा रीजन x y। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको ऑप्शन में x प्राइम के फॉर्म में दिया है। सो आपको क्या देखना है कि हमें x और x प्राइम के फॉर्म में दिया हुआ है। x और x प्राइम के फॉर्म में देने का क्या मतलब है कि हमारे पास ऑलरेडी x हमें पता है, y को एलिमिनेट करना है। सो आपको y को सिंपली x प्राइम से रिप्लेस कर देना है, क्योंकि x को आप रिप्लेस कर नहीं सकते, आपके सॉल्यूशन इक्वेशन का ही पार्ट है। सो अगर इक्वेशन के फॉर्म में आप इसको पूरे सॉल्यूशन लिख रहे हैं g x y माइनस साइन x cos x प्राइम माइनस साइन x प्राइम cos x। यहाँ पे हमने रीजन को डिफाइन किया क्योंकि लिमिट 0 से π/2 है 0। यहाँ पे हमें x से बड़ा x प्राइम लेना है क्योंकि हमने y को x प्राइम लिया है, कॉमा x प्राइम π/2। यहाँ पे 0 x प्राइम x π/2, क्योंकि 0 और π/2 हमारी बाउंड्री कंडीशन है तो उसके अंदर ही हमें क्लोज रखना है। दिस इज अवर ग्रीन फंक्शन। सो गिवन क्वेश्चन का ये ग्रीन फंक्शन सॉल्यूशन है जो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए। सो एग्जैक्टली क्या दे हमारा मैच कर रहा है, माइनस साइन x cos x प्राइम माइनस साइन x cos x प्राइम 0x प्राइम π/2 0x प्राइम x π/2 माइनस साइन x प्राइम cos x। यस, सो हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है। सो गिवन जो क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लिए हमने ग्रीन फंक्शन को डिफाइन कर दिया है। सो नॉर्मली क्वेश्चन आता है आपको ग्रीन फंक्शन को डिफाइन करना होता है और ऐसे ही डिफाइन करते हैं। एक और हम CSIR का प्रॉब्लम लेने वाले हैं जहां पे ग्रीन फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ था और वहां पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन को फाइंड करना है, तो हम उसके बारे में बात कर लें। और ये मेनली दो ही टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, आइदर आपको ग्रीन फंक्शन को डिफाइन करना है या फिर अगर ग्रीन फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। सो पहला हमने केस ले लिया, अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। सो हमारा गिवन क्वेश्चन क्या है, d² x डिवाइडेड बाई dt² प्लस x इक्वल टू फंक्शन ऑफ t। और आपको ग्रीन फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है, कुछ आपको बाउंड्री कंडीशन दी है जिसका कोई यूज होता नहीं, x इक्वल टू 0 इक्वल टू dx बाई dt एट 0 इक्वल टू 0, आई थिंक ये दिया है। उसके बाद आपको ग्रीन फंक्शन भी डिफाइन किया गया है g थीटा इक्वल टू, जो x और y का फॉर्म है, 0 साइन t माइनस टाउ, और आपको दो रीजन दिया हुआ है 0 t टाउ t ग्रेटर देन टाउ। ओके, और आपको जो फंक्शन दिया हुआ है हैवी साइड फंक्शन है। हमें पता है हैवी साइड फंक्शन क्या होता है, दैट इज यूनिट स्टेप फंक्शन। ये 1 होता है, ये 0 होता है। सो 1 0 के इधर होता है t लेस देन 0, 1 के इधर होता है t ग्रेटर देन 0। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है और हमें क्या फाइंड करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल, हमको कुछ करना नहीं है, हमें सब कुछ पता है। हम कैसे सॉल्व करते हैं x को, सॉल्यूशन हमें पता है x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ t g t टाउ इंटू dt। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन जो दिया है वह उस आंसर t के फॉर्म में है, तो आपको यहाँ पे वेरिएबल टाउ को रखना है क्योंकि ये ज़्यादा मैटर करता नहीं है। फंक्शन ऑफ टाउ g t टाउ इंटू डी टाउ।
अब आपको लिमिट क्या लेना है, हमें पता है कि जी टी फंक्शन की वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो फंक्शन यहाँ पे जो है टी ग्रेटर देन 0 के लिए अलाउ है। तो लिमिट हमारा 0 से होने वाला है। और कहाँ तक लिमिट लेना है, तो टाउ की लिमिट देके, तो टाउ जो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है वो ऑलवेज लेस देन टी में ही कर रहा है। सो और टी से ऊपर जा रहे हैं तो वो 0 देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे हमें 0 से टी को लिमिट लेना है। इसके बाद बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एफ टाउ की वैल्यू हमें पता है जो 1 देखने को मिल रही है, और इसकी वैल्यू हमें पता है कि साइन टी माइनस टाउ देखने को मिल रही है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी 0 टू टी यस साइन टी माइनस टाउ इंटू डी टाउ कॉस टी माइनस टाउ, और ये हमारा लिमिट है t 0। t को पुट करें तो cos 0 1 माइनस सिंपल यहाँ पे 0 पुट होगा, और 0 के लिए टाउ की 0 की वैल्यू रखेंगे तो cos t। सो सॉल्यूशन देख लिया जाए, यस। सो हमारा x इक्वल टू 1 माइनस cos t। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ आवर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग ग्रीन फंक्शन। सो यही दो टाइप का प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है ग्रीन फंक्शन के रिलेटेड। हमने पहले में बात किया कैसे ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और दूसरे में देखा कैसे ग्रीन फंक्शन दिया हो तो हम उसके सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। इसके रिलेटेड आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।